हेलो बच्चों। हेलो मैम। मे भी आप लोग सब बढ़िया होंगे। यस मैम। चलो अच्छी बात है, बढ़िया होना चाहिए, खुश रहो। ओके जी, आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एसएसटी का। क्या है भाई? अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें कराया था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कराया था जी? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने तुम्हें कराया था। रूरल होता है ग्रामीण। क्या होता है जी? ग्रामीण। हमने पढ़ा था इसमें कि भाई गांव में कौन कौन होता है? पटवारी होता है, और पटवारी होता है, तहसीलदार होता है, और कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ का हेड होता है। इन सब के बारे में बताता है कि ये सब क्या करते हैं, उसको गवर्न करते हैं। गांव को, किसी भी गांव को गवर्न कौन करता है? ये लोग करते हैं। लेकिन भाई जो सिटी होती है वो तो बड़ी होती है, जो शहर होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है गांव से। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन मतलब शहर। तो जो शहर होता है वो तो गांव से काफी बड़ा होता है। ठीक है, मतलब 50 गांव में इतने लोग रहते होंगे, उतने तो एक शहर में रहते होंगे, है ना? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे? डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? कि भाई फैसले कैसे लिए जाते हैं? कहाँ पे? शहरों में। ठीक है। हाउ द प्लानिंग इज डन? प्लानिंग कैसे होती है? कौन करता है? कौन लोग होते हैं प्लानिंग करने वाले? Who are the people who do all the work? सारा काम करते हैं वो लोग कौन होते हैं? उनको क्या कहते हैं? जैसे कि गांव में कौन होते हैं? तहसीलदार, पटवारी, पुलिस वाला होता है, जो एसएचओ बोलते हैं इसको हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन होता है भाई? पता नहीं हमें अभी, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम छोटी सी क्या कर लेते हैं? स्टोरी। क्या है जी? स्टोरी है हमारी। भाई क्या हो गया? सब्जी पड़ी है, बैठो आराम से। हाँ जी, स्टोरी क्या है कि 4 बच्चे होते हैं, माला, शंकर, जहांगीर और रेहाना। ये सब क्या कर रहे होते हैं? ये सब क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं। क्रिकेट मैच खेलते खेलते क्या होता है? गली में स्ट्रीट लाइट को बॉल लग जाती है। ठीक है, और बॉल लगने के बाद में स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। अब क्या होगा? ठीक है, अब क्या होगा? तो बच्चों ने सोचा कि जो निर्मला मौसी की हमने लास्ट टाइम क्या तोड़ी थी? खिड़की तोड़ दी थी। तो हमने अपनी पॉकेट मनी क्या दी? निर्मला मौसी को दी कि उन्होंने अपनी उसको रिपेयर कराया। ठीक है, और जो स्ट्रीट लाइट टूटी, अब इसके पैसे कहाँ देने पड़ेंगे भाई? किसकी है ये स्ट्रीट लाइट? ठीक है, अब वो हम होते तो हम तो भग जाते, कोई इधर कोई उधर, हमने नहीं तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी। लेकिन वो बच्चे काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये पैसे किसको देने होंगे? हमें किसको देंगे हम पैसे? किसकी है ये लाइट? किसने लगवाई थी? ठीक है, वो घर के अंदर गए, उन्होंने कहा बताओ जी क्या करें? मम्मी से बोला, मम्मी ने कहा भाई मुझे तो पता नहीं इस बारे में ज़्यादा, तो तुम एक काम करो, जाओ, कहाँ पे जाओ? यास्मीन खाला के पास। ठीक है, यास्मीन खाला के पास क्यों जाओ? क्योंकि यास्मीन खाला जो थी वो एक जो म्यूनसिपैलिटी होती है उसके अंदर क्या थी? ऑफिसर थी। ठीक है, उसके अंदर ऑफिसर थी। तो दैट्स व्हाई उनको उसके बारे में पता होगा, तो तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्या गलती है हमारी? हाँ जी, आगे आते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो जी, कौन होते हैं? कौन संभालता है शहर का सारा काम धाम? देखो भाई, अगर हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, बिग सिटी के लिए। किसके लिए? अगर कोई बड़ा शहर है तो वहाँ पे क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। और अगर छोटा शहर होता है तो स्मॉल सिटी, तो वहाँ पे क्या होता है? म्युनिसिपैलिटीज होती है। क्या होता है? म्युनिसिपैलिटीज होती है। ठीक है, अब इनके अंदर भी बहुत सारे लोग होते होंगे कि नहीं होते होंगे? अब देखो हम इनके अंदर क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन बता देती हूँ मैं एक बार। क्या इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं? दी वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर क्या होता है? तुम्हारा होमवर्क है, मम्मी पापा से पूछ के मुझे बताओ कि हमारे यहाँ का वार्ड काउंसलर कौन है और हमारा वार्ड नंबर क्या है। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, हाँ जी। दी वार्ड काउंसलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब एक तो ये होता है जो यहाँ पे कामकाज
संभालता है सिटी के अंदर। दूसरा, हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी, जो इतना काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, हमें पानी देते हैं ये लोग सिटी के अंदर, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कम्युनिटी प्रोटेस्ट मतलब कि कोई भी कम्युनिटी अपना काम इनसे कैसे कराती है, जो वार्ड काउंसलर होता है उससे अपना काम कैसे करवाया जाता है, ये बात पता चलेगी यहाँ पे, ठीक है। What has changed since खाला रिटायर्ड, और जब खाला, कौन खाला, यास्मीन खाला, जब यास्मीन खाला जब से रिटायर हुई है उसके बाद क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आए हैं, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, चलो जी। हाँ जी, कौन करता है भाई, नहीं तो हमें पता चल गया कि कौन कौन करता है। दी वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अब ये वार्ड काउंसलर कौन होता है पता नहीं हमें, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के अंदर कौन कौन होता है। अब देखो भाई, क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि भाई कौन होता है, कैसे होता है, बहुत सारे लोग चाहिए होंगे वहाँ पे तो काम करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हु टेक्स द डिसीजन, कितने अच्छे डिसीजन कौन लेता है, पार्क कहाँ बनना है, लाइट कौन सी लगनी है, कहाँ पे अच्छे फूल लगेंगे, कौन कौन से फूल लगेंगे इस पार्क के अंदर, इतने सुंदर आइडियाज देता है कौन डिसीजन लेता है सब काम करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे हॉस्टल बनेगा, कहाँ पे स्कूल बनेगा, ये सब चीज़ें कौन करता है, ठीक है। यास्मीन खाला कहती है, यास्मीन खाला रिप्लाइज डिसीजन लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्टल, कहाँ पे एक पार्क बनेगा, कहाँ पे न्यू हॉस्टल बनेगा, कहाँ पे कौन से पौधे लगाए जाएंगे, कहाँ पे कौन सी लाइट लगाई जाएगी, ये सब डिसीजन कौन लेता है भाई, शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर, कौन करता है, वार्ड काउंसलर। यहाँ पे क्या करता है भाई, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। अब मैम ये वार्ड काउंसलर होता कौन है, कौन होता है, जिसको हम देखा है ना एमएलए, ठीक है, तो क्या करता है एमएलए ही यहाँ पे, जिसको हम पार्षद भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्षद। अब पता करके आना कि तुम्हारे यहाँ पे पार्षद कौन है, वार्ड काउंसलर कौन है यहाँ का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वार्ड काउंसलर होते हैं। देखो एक सिटी होती है, शहर के अंदर बहुत सारे वार्ड होते हैं, और वार्ड को मैनेज करने के लिए कोई एक पर्सन होता है जिसको हम वार्ड काउंसलर कहते हैं, जो वोटिंग करके हम जिसको हम इलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वोट करते हैं, तो हम उसको इलेक्ट करते हैं, एंड देन ही और शी यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो सिटी के अंदर बहुत सारे वार्ड, जैसे लाइक दिल्ली शहर है जहाँ पे तुम रह रहे हो, ठीक है, ये पीतमपुरा हो गया, शालीमार बाग हो गया, और भी बहुत सारे अलग अलग क्या है जी एरियाज है, ठीक है। यहाँ पे सब क्या है यहाँ पे सब वार्ड काउंसलर्स है, ठीक है, क्या है, वार्ड काउंसलर्स है, और यहाँ पे ये सब इस तरह से काम होता है, ठीक है। तो जब ये होता है, ये तो किसी एक जस्ट लाइक किसी वार्ड का डिसीजन लेता है, और देखिए सारे के सारे मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं जो पूरे सिटी के ऊपर कोई भी डिसीजन मेकिंग का काम करती है, ठीक है। पढ़ लेते हैं आगे। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस, जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होते हैं, दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, जो पूरी सिटी के ऊपर लागू होते हैं, आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स, सब काउंसलर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, और ये कमेटी ही उसका डिसीजन लेती है जब पूरी सिटी की बात हो रही होती है। तो समझ में आया? Yes. गुड। हाँ जी, दी वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, क्या है ये वार्ड काउंसलर, क्या होता है समझ में आया? वार्ड काउंसलर होता है जिसको हम इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, वोट देके इलेक्ट करते हैं, और वो हमारी परेशानियों को हल करते हैं। एक वार्ड का एक क्या होता है, वार्ड काउंसलर होता है, ठीक है। डील विद द प्रॉब्लम्स विद इन द टाउन, जब एक काउंसलर की बात करते हैं तो वो एक वार्ड में अपना मतलब जितने भी उसके जो भी डिसाइड होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है, और जब उनकी कमेटी होती है पूरी, वो पूरी सिटी पे करती है। ऑलराइट, चलो जी। While the councillors committee and the councillors decide the issues, the commissioner and the administrative staff implement these. क्या होता है, देखो जो हमारे काउंसलर्स होते हैं और कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, अगर हम इनकी बात करें
भाई ये होते हैं कमिश्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ये होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एग्जाम देते हैं, एग्जाम दे के उसको पास करते हैं तब यहाँ पे आते हैं। तो क्या होते हैं, ये अपॉइंट किए जाते हैं। क्या होता है, अपॉइंटेड होते हैं ये लोग, ठीक है। और अगर हम बात करें काउंसलर की, वार्ड काउंसलर, तो वार्ड काउंसलर क्या करता है भाई, वार्ड काउंसलर कैसे आता है, कहाँ से आता है, वो पेड़ पे तोड़ के लेके आते हैं क्या, नहीं जी। क्या होता है, वो इलेक्टेड होते हैं। क्या होता है, बाय वोटिंग इलेक्ट होते हैं, ठीक है। समझ में आया। कुछ स्टेट में देखो मेयर होते हैं। क्या होता है, कुछ स्टेट में मेयर होते हैं और कहीं पे हम बात करते हैं तो वहाँ पे वार्ड काउंसलर्स होते हैं। और जो जहाँ पे मेयर वगैरह होते हैं वहाँ पे चेयरमैन वगैरह का सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन अगर सिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, काउंसलर्स होते हैं अलग अलग वार्ड के, ठीक है। और जब शहर चलाने की बात आती है कि भाई हमें सिटी को पूरी को गवर्न करना है, पूरी सिटी को चलाना है, पूरी सिटी में भाई साफ सफाई की व्यवस्था क्या होगी, यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या होगी, यहाँ पे पानी कैसे पहुँचाया जाएगा पब्लिक को, ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ को कैसे पहुँचाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें कौन करता है भाई, गवर्नमेंट इस तरीके से इसको करती है। जब तो वार्ड काउंसलर जो होता है उसके कि भाई कौन कौन से काम किस तरह से होंगे वो सब चीज़ की डिसीजन लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे सिटीज़ के अंदर, ठीक है, इस तरह से विलेजेस के अंदर जो सरपंच वगैरह होते हैं वो करते थे, ठीक है। समझ में आया। अब देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव तो मैंने बताया अपॉइंटेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं भाई। क्या होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ये कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होते, ये अपॉइंटेड होते हैं। अपॉइंटेड जस्ट लाइक की वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम को क्लियर अप करके तब यहाँ पे आते हैं। वो पढ़े लिखे बढ़िया मतलब बंदे होते हैं। ऑलराइट, चलो जी करो इसको। हाँ जी आगे बढ़ जाते हैं। बट द सिटी इज सो लार्ज। एक बच्चे ने पूछा, नाम क्या है, शंकर, उसने पूछा कि यास्मीन खाला से कि वहाँ बट द सिटी इज सो लार्ज, शहर तो बहुत बड़ा होता है, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। तो उसको देखने के लिए तो बहुत सारे लोग होते होंगे वहाँ पे, है जी, बहुत सारे लोग होते होंगे, ठीक है, जो काम करेंगे। डैश द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स। क्या क्या बहुत सारे वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, ठीक है। ये बात उसने पूछी, किसने पूछी, शंकर ने। तो यास्मीन खाला ने जवाब दिया यस, हाँ, द वर्क द सिटी इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे दी वाटर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट का काम है कि वो हमें वो वाटर प्रोवाइड कराएगा, जो कि नहीं हो रहा है हमें, ठीक है, बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है इसके ऊपर। दी गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन का डिपार्टमेंट, जो गाड़ी आती है नगर निगम वाली, अपना गीला कूड़ा गीले मतलब वो जो गाना बनता है कई बार वीडियो में भी वो रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। आगे आते हैं, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर दी गार्डन। क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो गार्डन की रखवाली के लिए ही होते हैं। जैसे वो पार्क को सफाई साफ सुथरा रहता है ना, पार्क वगैरह क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे लोग उसको साफ सुथरा रखते हैं, इसलिए रहता है, अपने आप से नहीं रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू, कि भाई कचरा कहाँ फेंका जाएगा। ओके, कचरा कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन फेंकेंगे वहाँ पे उस गार्बेज को। तो ये सब क्या होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इस काम को करते हैं। ओके, अब कम्युनिटी प्रोटेस्ट, अगर हमने एक और टॉपिक लिया था कम्युनिटी प्रोटेस्ट मतलब क्या है ये, तो देखो भाई यास्मीन खाला नरेट्स द स्टोरी। यास्मीन खाला एक कहानी सुनाती है बच्चों को कि वुमेन वर अनहैप्पी, जो वुमेन्स है वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि चारों तरफ कूड़ा 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 कचरा 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 फैला हुआ है गलियों में, ठीक है। तो जैसे बच्चे अभी खेल रहे क्रिकेट वहाँ पे, वैसा पहले माहौल नहीं था। क्या था, सारे में कूड़ा कचरा फैला हुआ था, गंदगी थी, स्मेल आती थी और बीमार हो रहे थे लोग, मच्छर काट रहे थे, डेंगू और मलेरिया होता, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वुमेन वर अनहैप्पी अबाउट दी सिचुएशन, की सिचुएशन के लिए वीमेंस बहुत ज्यादा अनहैप्पी। दिखाओ बुक में, बुक के अंदर होगा भी, दो मुझे है यहाँ पे स्ट्रीट में, तो रिसाइकिल हो गया, नहीं है, नहीं है इसमें पिक्चर्स, ठीक है, इसमें पिक्चर नहीं है। चलो जी आगे आते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज फैला हुआ था गलियों में। तो क्या हुआ, एक वुमेन थी गंगूबाई, जो इस पूरी टीम की लीडर थी। कौन सी टीम की,
गंगूबाई एंड प्लानिंग द प्रोटेस्ट, उसने कहा कि हम विद्रोह करेंगे। क्या करेंगे भाई, हम अपनी कॉलोनी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। तो क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वुमेन, क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वुमेन गैदर्ड, इकट्ठी हुई बहुत सारी औरतें, और उस ग्रुप की हेड कौन थी, गंगूबाई, ठीक है, कौन थी, गंगूबाई। एंड वेंट टू द हाउस ऑफ वार्ड काउंसलर, कहाँ पे गई, वार्ड काउंसलर के घर के बाहर, एंड स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, और नारेबाजी शुरू कर दी, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमें साफ सुथरी कॉलोनी दो, ठीक है, हमें कॉलोनी जो है वो साफ सुथरी चाहिए। अगेंस्ट इट, किसके अगेंस्ट, वार्ड काउंसलर के, कि भाई तुम वोट लेने तो आ जाते हो हमारे पास, हमारे यहाँ की गंदगी कौन साफ करेगा। तो ऐसे ऐसे करके वहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई हम तुम्हारे यहाँ की गंदगी को साफ कर देंगे। तो वहाँ पे होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होता है सैनिटाइजेशन, जो होता है सैनिटेशन इंजीनियर होता है, तो उनको भी साथ में लेके गई कि देखो जी पूछो इनसे कितनी गंदगी मची हुई है वहाँ पे। तो उसने कहा हाँ जी है। तो भाई ये तो नहीं हुआ ना कि एक बार में इन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है हम करवाएंगे। फिर वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता बीता, वहाँ पे कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रक नहीं है कूड़ा कचरा लेके जाने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा हमारे ट्रक नहीं है, और जो अमीर लोग हैं उनकी कॉलोनी तो बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, वहाँ गए तो तुम्हारे पास में ट्रक आ जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो उन्होंने कहा ठीक है करा देते हैं। तो 1-2-3 हफ्ते के बाद भी जब नहीं कराया, फिर दोबारा और डबल लोग वहाँ पे गए। फिर दोबारा उन्होंने प्रोटेस्टिंग स्टार्ट की, वहाँ पे नारेबाजी स्टार्ट की। तब जाके वहाँ पे क्या हुआ भाई, उन लोगों की जो कॉलोनी है वो साफ सुथरी की गई, ठीक है। तो ये काम बहुत जल्दी से नहीं होते, वो धीरे धीरे होते हैं। ओके, समझ में आया? बाकी हम कल करेंगे। हम काटूं? हाँ।